नमस्कार। पुलिस मुठभेड़ में जेल कारागार बलिया से फरार शातिर अपराधी बेचूराम गंभीर घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के जेल से फरार शातिर अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही वो बलिया जेल से फरार हो गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा रात्रि में पुलिस मुठभेड़ में हाल ही में जिला कारागार बलिया से फरार हुआ 50,000 रुपये का इनामी शातिर अपराधी बेचूराम पकड़ा गया। उसका एक साथी फरार हो गया। अन्य शातिर अपराधी को पुलिस तलाश रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक बलिया ने कहा कि थाना कोतवाली पुलिस की रात्रि में कुछ बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि बदमाशों ने पुलिस के रोकने पर उन पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी है और एक फरार होने में कामयाब रहा है। जो बदमाश घायल हुआ है उसका नाम बेचू है और यह 50,000 का इनामी है, जो कि हाल ही में जिला कारागार से फरार हुआ था। और यह 2 दर्जन से ज़्यादा मामले हैं इसके ऊपर आपराधिक इतिहास में, और इसके ऊपर हत्या और लूट जैसे जघन्य अपराध भी इसमें दर्ज है। यह 2018 से जेल में था और अभी हाल ही में जेल से फरार हुआ था। पुलिस को इसकी सरगर्मी से तलाश थी। जो इसका साथी है, अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। दूसरी तरफ दुलैया ग्राम सभा के पूर्व प्रधान शिवजीत सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। समाचार विस्तार से। बलिया के बेलहरी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा दुधैया के पूर्व प्रधान शिवजीत सिंह एवं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ नेता भी हैं। जब मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व प्रधान शिवजीत सिंह शालीनता से जवाब देते हुए बताए कि सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि सरकार किस तरह से इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जहां किसान अन्नदाता के रूप में जाने जाते हैं, वहीं किसान उत्पीड़न किया जा रहा है। किसान की बात को मानने के लिए सरकार अपनी झूठी आरएसएस के किसान समर्थन को लाकर गलत बयान दे रही है। किसानों के प्रति गणधरना प्रचार मीडिया के माध्यम से करा रही है, लेकिन किसानों का हकीकत यह है कि वह परंपरागत अपना खेती कर रहा है। एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन कोई सुई का होता है तो उसका मूल्य निर्धारित फैक्ट्री का मालिक करता है, और हम अपना अनाज पैदा करने के बाद अपने अनाज का समर्थन मूल्य कोई दूसरा देता है, और कोई भी आधे दाम पर, और वो भी हम बेच नहीं पाते। उस औने पौने दाम पर आज हम आत्महत्या के कगार पर इसलिए आते हैं कि हमारा समर्थन मूल्य अगर हमको मिल गया रहता तो हम अपना कम से कम खर्चा निकालते। हमारे बच्चे मेधावी होते हुए भी हम उन्हें अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं। हम गरीब के गरीब रह जाते हैं, परंपरागत गरीब रह जाते हैं। इसका कारण क्या है? सरकार की गलत नीति। कांग्रेस भी वही काम किया, भाजपा उसका ठीक नकल कर रही है। स्वामीनाथन का रिपोर्ट यह कह रहा है कि हम लगा दिए हैं। अगर स्वामीनाथन का रिपोर्ट लगा होता तो हमारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2900 रुपये के लगभग में होता। आज हम खेती कर रहे हैं, हम अपना प्रोडक्शन मूल्य जानते हैं कि समर्थन मूल्य हमारा 2900 रुपये होना चाहिए। हम 70 से 71 सी यूरिया अपने खेतों में छींटते हैं। एक यूरिया का दुकान अरबपति करोड़पति हो गया और हम खेती करने वाले, प्रोडक्शन करने वाले कंगाल के कंगाल रह गए। सरकार की गलत नीति है तो क्या है? सरकार की जो सारी मीडिया है, जो सरकार के प्रचार प्रसार में लगी हुई है, किसी भी सूचना को हम तक या आम जनता तक पहुंचाने का कार्य नहीं कर रही है। सरकार की किस तरह से प्रशंसा करके हमको प्रभावित किया जाए। हम तो किसान भाई जानते हैं, परिश्रम करते हैं और अपने परिश्रम के बल पर आंदोलन भी करना जानते हैं।
हम डटे हुए हैं, हमारे लोग डटे हुए हैं और हम उनका समर्थन कर रहे हैं। आज किसानों के लिए इस पार्टी ने 2000 के अनुदान के रूप में हमको प्रोत्साहित करने के रूप में दिया जाता है। हमको नहीं चाहिए यह पैसा। हमारे समर्थन मूल्य जो हमको मिलना चाहिए वही हमको हमारा हक दे दे। हम कोई भीख मांगने वाले थोड़े हैं। यह 2000 दे करके हमको प्रलोभन दे करके हमारा दिनचर्या ठीक कर देंगे। हम लोग जो मेहनत करते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन होता है उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंह के पुत्र की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बलिया के विकास खंड 15 अंतर्गत ग्राम पंचायत पूर्व में आज वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंह के पुत्र स्वर्गीय आशीष कुमार सिंह की 7वीं पुण्यतिथि उनके आवास पर साधु जनों के भंडारे के साथ संपन्न हुआ। ब्राह्मणों को भोजन ग्रहण करते वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंह का अंग वस्त्र देते हुए आशीष सिंह मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, जो बहुत ही मृदुल भाषी व्यक्ति थे। उनकी प्रशंसा गांव में चारों तरफ होती थी। आज उनके पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधान वीर बहादुर सिंह ने कहा कि आज आशीष हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हम लोगों के साथ हमेशा रहेंगी। उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उस बच्चे की बताई हुई राहों पर चलना और नौजवानों को पूरा दिखाना, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। उक्त अवसर पर बहुत से लोग उपस्थित रहे तथा प्रबुद्ध नागरिक द्वारा भाग लिया गया। सभी लोग वक्ताओं द्वारा उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तथा उनके परिवार वालों को शक्ति प्रदान करने की कामना की गई। आए हुए सभी आगंतुक लोगों का स्वागत पिंटू सिंह ने किया तथा वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंह ने सबका आभार व्यक्त किया। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया।